बापूजी के साधक झुटलाए नहीं जाते, कदम रखते हैं प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर, सदगुरु की ओर, तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते। निंदकों कुछ तो है मेरे बापूजी में, वरना आज भी यूं ही बापूजी की दुनिया दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं। बापूजी की वो शक्ति और वो भक्ति आज सब भक्तों के हृदय में विराजमान है। लोग कहते बापूजी अंदर है, साधक कहते हाँ, हम सब के दिल के अंदर आज भी बापूजी उसी तरीके से विराजमान है। हमारे बापूजी निष्कलंक है। इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी आज भी साधकों के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की ज्योत जगमगा रही है, और हमारे गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी। बापूजी का केस झूठा है, 200% झूठा नहीं, 1000% झूठा है। ये षड्यंत्र शुरू हुआ ही गुरुकुल से है, क्योंकि बापूजी ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती दी है। ऐसी विधर्मी सरकार ने बापूजी के लिए पोक्सो एक्ट का प्रावधान बना करके और चार्ज फ्रेम बापूजी पे किया। का आज हाल क्या है? संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा केड़ा कही गया रावण, कौरव और कंस। अगर कोई टिके हुए हैं तो वो ये ना सोचे कि वो उनकी होशियारी से और चालाकी से चल रहे हैं। इसमें बापूजी का संकल्प है। तो आज संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा मुंबई शहर के अंदर रामाभाई के सानिध्य में एक भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। की वाणी कष्ट निवारे, बापू की वाणी कष्ट निवारे, बापू की वाणी कष्ट निवारे। खुशियाँ पे तेरे मेरे नाम, जय बापू आज बापूजी के 59वें आत्म साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में मुंबई महानगरी में विशाल हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। सभी को पता है कि पूज्य बापूजी के जन्म दिवस हो, साक्षात्कार दिवस हो, होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी, शिवरात्रि हो, अथवा तो कोई भी कैसी भी आपदा देश के अंदर कहीं भी आई हो, पीछे लॉकडाउन भी आए थे, तो सेवा दिवस के रूप में हम सब बापूजी का उत्सव मनाते हैं। आज मुंबई नगरी में ये हरिनाम संकीर्तन यात्रा बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई थी। करीबन 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा थी, और आज इस मुंबई नगरी के सभी साधक भाई बहनों ने आकर के ये दिखला दिया कि बापूजी के साधक झुटलाए नहीं जाते, कदम रखते हैं प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर, सदगुरु की ओर, तो फिर पीछे लौटाए नहीं जाते। ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने चाहे कितनी भी निंदा करी हो, सच्चे बापू के भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि बापूजी के भक्त कहते हैं अरे निंदकों कुछ तो है मेरे बापूजी में, वरना आज भी यूं ही बापूजी की दुनिया दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। 10 साल हो गए बापू को, बापू जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद मतलब आज देखा हमने काफी भारी संख्या में मतलब भक्तों का एक जन सैलाब उमड़ा था। देखो साधकों को तो पता ही है कि बापूजी का केस झूठा है, 200% झूठा नहीं, 1000% झूठा है। डे 1 से ही साधक अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना विश्वास जमाए हुए हैं, और बल्कि इतने मजबूत हो गए हैं, ये मीडिया वालों ने कुप्रचार करके साधकों को खूब टकोरे लगाए हैं कि बापूजी के साधक कच्चे तो नहीं हैं, बापूजी के द्वार से साधक छूट जाएं, सेवा छूट जाए, आश्रम बंद हो जाए, और बापूजी के देवी कार्य, सेवा कार्य बंद हो जाए। यही तो कुचक्र उन्होंने चलाया था कि बापूजी वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाते हैं, और क्रिसमस की जगह बापूजी तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुरूप बापूजी तीज त्यौहार और पर्व मनवाते हैं, और ये पर्व इतने बढ़ते जा रहे थे साल प्रति साल। उनको लग रहा था कि इसी तरीके से बापूजी का ये देवी कार्य अनवरत अगर चलता रहा तो हम इस भारत देश को जो गुलाम बनाना चाहते हैं, और देश धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेज दे रहे हैं। ये षड्यंत्र शुरू हुआ ही गुरुकुल से है, क्योंकि बापूजी ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती दी है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती देने के लिए ही बापूजी ने गुरुकुल खुलवाए थे, और गुरुकुल से ये षड्यंत्र शुरू हुआ 2008 से। लेकिन 2008 से 2013 तक आपको पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये बापूजी का सामर्थ्य है, और आज भी कुछ नहीं कर पाए। बापूजी कोई व्यक्ति नहीं है कि उन्होंने जेल की 4 दीवारी में बापूजी को कैद कर दिया। बापूजी के विचार है, बापूजी की शक्ति है, और वो विचार और वो शक्ति
बापूजी की सर्वत्र अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। बापूजी की वो शक्ति और वो भक्ति आज सब भक्तों के हृदय में विराजमान है। लोग कहते हैं बापूजी अंदर है, साधक कहते हैं हाँ, हम सब के दिल के अंदर आज भी बापूजी उसी तरीके से विराजमान है। हमारे बापूजी निष्कलंक है। तो बापूजी के भक्त तो जानते हैं, लेकिन आज समाज के लोग भी जान गए हैं कि बापूजी निर्दोष हैं और बापूजी को जानबूझ करके फंसाया गया है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि सदगुरु की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से हमें न्याय अवश्य मिलेगा। इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी आज भी साधकों के हृदय में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की ज्योत जगमगा रही है और हमारे गुरुदेव के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी। आरोपों में बिल्कुल मैं कहता हूँ 1000% कोई भी सच्चाई नहीं है। ये तो जानबूझ करके ऐसी विधर्मी सरकार ने बापूजी के लिए पोक्सो एक्ट का प्रावधान बना करके और चार्ज फ्रेम बापूजी पे किया। लेकिन जिन्होंने किया है उनका आज हाल क्या है? संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा केड़ा कही गया रावण, कौरव और कंस। लेकिन अगर कोई टिके हुए हैं तो वो ये ना सोचे कि वो उनकी होशियारी से और चालाकी से चल रहे हैं। इसमें बापूजी का संकल्प है, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, संस्कृति सर्वोपरि है। इसलिए बापूजी इतना सहन करते हुए भी इस देश के लिए, संस्कृति के लिए आज भी कष्ट सह रहे हैं। बापू आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। हरि हरि। आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा मुंबई शहर के अंदर रामाभाई के सानिध्य में एक भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। उसमें काफ़ी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आई थी। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, मुंबई से प्रेस की ताकत।